मैं बता देता हूँ सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों ना 20 के मिनट का मेरा ख्याल ये पार्ट होगा इंशाल्लाह जी। अच्छा जी इधर देखें जी, हमने ना ट्रांजैक्शन नंबर 4 भी कर ली थी मेरा ख्याल है। और अच्छा इधर देखिएगा जरा, ये जो कह रहा था ना इधर हमने जो कहा, हाँ हाँ हाँ, स्टॉक्स एंड परचेजेस रिलेटेड टू दीज सर्विसेज, असल में ये इधर ना वो वजाहत करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? वजाहत इस चीज की करना चाह रहा है कि ये वाला जो स्टॉक है ना, जो सिर्फ स्टॉक है, ये किससे रिलेट करता है? ठीक है जी। और अगर ना भी बताया हो तो स्टॉक का लफ्ज जिधर सिर्फ खाली स्टॉक हो ना, वो कौन सा होगा? ट्रेडिंग वाला होगा, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों अब ना ये वाली ट्रांजेक्शन बाद में देखते हैं, लंबी चौड़ी सी है पता नहीं। इधर आ जाएं। कहता ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी का एक बंदा कंट्रोल्स द रिसीट्स रिलेटिंग टू स्नूकर टेबल चार्जेस विच टोटल कितना बच्चों जी। इस औखी सी लाइन का अंग्रेजी का मतलब पुराने वक्तों में ना बात इतनी वाजे नहीं करता था। कहता जी उसने पैसे दे दिए स्नूकर क्लब से रिलेटेड, किससे जी? कहता जी रिलेटेड टू स्नूकर टेबल चार्जेस विच टोटल रुपीस कितना। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, बहुत सादा बात है, अगर कभी ना समझ आए ना तो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये जो पैसे दिए ना, आप देखें सिंपल बात है, 3 जगहों पे जा सकते हैं, है तो डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, या तो डायरेक्ट इनकम में, या इसका फंड बनेगा। फंड तो तब बनेगा ना जब क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हो, या कहे कि हमने फंड बनाया हुआ है स्नूकर का, या कह दे जी कि बाहर के किसी बंदे ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन तो एक्सटर्नल है नहीं इसमें। दूसरी बात, इंटरनल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई एक्सप्रेसली। इम्प्लाइडली अगर देखा जाए तो इसका फंड भी कहीं नहीं बन रहा, मेरा ख्याल है कि बन रहा है। तो बच्चों इसको फिर किधर लेके जाना है? रसीद को, रसीद डेबिट। और याद रखना ये रसीद जो है 322500 वाली, ये बैंक में नजर आ रही है कहीं बच्चों? बैंक में नजर नहीं आ रही कहीं भी। ये आ रही है नजर? नहीं, ये बैंक में नजर आ रही है ये? अच्छा ठीक है, एक कहता जी रिसीट्स फ्रॉम स्नूकर टेबल चार्जेस सब्सक्रिप्शन। अच्छा बच्चों एक बात तो सुने, ये पढ़े, कहता ही वॉज एबल टू गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है ये एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की बच्चों, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये चीजें जो हैं अब हमें कैसे पता चल रही हैं? अब हमें डाटा से पता चल रही है। ये डाटा मेंटेन ही नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक रसीड है। जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया था काम एक, क्या भला, जिसमें हमने कहा था रसीड हमें आ गई थी, लेकिन हमने कहा था 5 मेंबर्स का हमें पता ही नहीं है उसकी रसीड कहाँ पे है, वो हमने खुद ऐड की थी ना। याद रखिएगा बच्चों, कुछ चीजें बैंक के अंदर आ रही हैं और कुछ चीजों का हमें पता ही नहीं है। अब ये वाली रसीड कहाँ गई? ये कैश में आई होगी, किस में आई होगी जी? अच्छा बच्चों लेकिन बहरहाल इनकम तो है ना, इधर इनकम में रिकॉर्ड करना है इसको। क्या बोला? रसीड फॉर स्नूकर टेबल। इधर सुनना आप जरा, वो डेबिट हो जाएगा, सही है सर। क्या डेबिट होगा जी? कैश। और क्रेडिट क्या हो जाना है जी? इनकम। ठीक है बच्चों, कितना बोले हैं? 32। और इधर कैश में इस तरह का मुझे याद पड़ता है, हमने एक पहले भी किया है, वो मार्केट फेयर वैल्यू पे एसेट रिसीव हो रहा था, सही है ना? इधर तो खैर रिसीट है उसकी जी। अच्छा इसका मतलब असल में ये है, इधर देखें, कहता ए मेंबर ऑफ मैनेज कमेटी कंट्रोल द रिसीट्स। इसका मतलब ये है कंट्रोल द रिसीट। कहता ये वाली जो रिसीट्स है ना, ये जरा अंग्रेजी थोड़ी सही करें, ये मैं भी कंफ्यूज हो गया पढ़ के। इसका मतलब ये है कंट्रोल्स द रिसीट्स। कहता है ये जो रिसीट्स है ना, ये जो आ रही हैं, ये किसके पास होती हैं? मैनेजमेंट का कोई बंदा है, वो इन पैसों को लेता है। क्या करता है बच्चों? कहता लोग स्नूकर खेलते हैं, ऐसे वो खेलते हैं स्नूकर। कहता उसके बाद जितने पैसे देके जाते हैं, ये जो बंदा है ना मैनेजमेंट का, ये वाला, ये मेंबर जो है, इसके पास पैसे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बात समझे हैं? कैश डेबिट हुआ होगा और क्रेडिट क्या हो गया होगा बच्चों? इनकम, कंट्रीब्यूशन इनकम। सही है बच्चों? या अदर इनकम करने, कंट्रीब्यूशन कहना तो खैर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो डोनेशन होती है। ये रिसीट फ्रॉम स्नूकर जी सर्विसेज,
अच्छा, और डेबिट किधर करना है बच्चों? जी जी बच्चों, इधर 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 क्या आना है, बोलो शाबाश। ओके है, स्नूकर सर्विसेज। ओके बच्चों, ये अंग्रेजी समझ आई? ये अंग्रेजी समझ आई बच्चों? क्या था? ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, एक मेंबर है मैनेजमेंट कमेटी का, कंट्रोल है उसका किस पे? रसीड्स पे, रिलेटिंग टू स्नूकर टेबल। ये कितना जी? 322500। सही है बच्चों? ये पैसे कौन वसूल करता है? ये मैनेजमेंट का बंदा। ये ऐसा नहीं आपने समझना कि नया स्नूकर टेबल खरीद लिया, वो खरीदते तो एसेट होना था ना बच्चों, वो तो बात समझे हैं? इस तरह की एक ट्रांजैक्शन पिछले सवाल में आई थी, हमने एसेट, नॉन करंट एसेट डेबिट किया था और बच्चों इनकम क्रेडिट की थी। सही है? अगला पढ़ लें। कहता मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? 3650000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द, ये पैसे हैं जो रिसीव हुए। कहता इसमें से 75,000 रिलेट टू 2007। हमारा साल कौन सा है? 2006। तो भाई इधर मैं फिर एक वर्किंग बना लूं, ये सब्सक्रिप्शन वाली बनी हुई है। अच्छा, उसने हमें नहीं बताया ओपनिंग कितना, ओपनिंग एडवांस कितना, ये कितना नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया। बच्चों बताओ कैश डेबिट हुआ होगा? ये डाटा हमने मेंटेन नहीं किया, ये डाटा मेंटेन नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ भाई, नहीं तो उधर आ रहा होता ना, इतनी अमाउंट नजर आ रही होती है लहदा बैंक में। जी कितना बच्चों बताओ? जी ये डेबिट, और बच्चों ये शाबाश कितना? जी इधर आके आ जाना है बच्चों, और इधर बच्चों जी डन डन ओके। अब मुझे लगे हाथ में एक बात और बता दें, इसमें से बच्चों एडवांस कितना ले लिया बताओ शाबाश? 75,000 का। अच्छा वो लायबिलिटी है, इधर आना है क्लोजिंग या इधर आना है? कितना बच्चों? आप बैलेंस तो बाद में करेंगे, बैलेंस तो बाद में करेंगे ना, इनकम में कितना जाना है? और सही है, लेकिन भाई इतना तो कर सकते हैं ना कि इसको लायबिलिटी में लिख दें। जी कितना? सब्सक्रिप्शन कितना भाई? ओके जी, ओके बच्चों, और ठीक है। अच्छा आगे क्या है जी? कहता 3,000 बल्कि 30 लाख हैज बीन डोनेटेड, ये डोनेशन है बच्चों, ये कंट्रीब्यूशन है फॉर अ न्यू बिल्डिंग। कहता एंड दिस सम इज टू बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट। ये बच्चों मुझे बताओ ये एंट्री क्यों नहीं है? पैसे तो मिले ना, पैसे तो मिले ना बच्चों, हैज बीन डोनेटेड, कैश तो डेबिट होगा। अब क्रेडिट का सवाल है, क्रेडिट किसने होना है? लायबिलिटी। लायबिलिटी तो बच्चों एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन को कहते हैं। अगर शर्त लगा गया हो एक्सटर्नल बंदा, किधर लगाइए शर्त? नहीं, ये रिजर्व अकाउंट बच्चों फंड बना रहे हैं आप बिल्डिंग का, क्या बना रहे हैं जी? ये निशानी होती है। सही है बच्चों, ये जिधर लिखा हो ना बिल्डिंग का रिजर्व अकाउंट, बिल्डिंग का फंड, ये निशानी है फंड्स में रखना है, जब तक एक्सटर्नल ना लिख दे। सर हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था मेहताब वाला, उसके अंदर तो दो रेस्ट्रिक्शन थी, एक 120 की, एक 60 रुपए की, टोटल 180 था। एक के अंदर उसने स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का नाम लिख दिया था, इसलिए दूसरी रेस्ट्रिक्शन को एक्सटर्नल कहा था। अच्छा अब मुझे बताएं भाई ये क्या था भला? कैश में कितना आना है? डेबिट। बच्चों ये कौन सा रिजर्व है? जी, और बच्चों इधर आना है आपने, इधर ओपनिंग जनरल फंड्स आने हैं, इसमें ऐड होना है क्या बच्चों? सरप्लस, लॉस हुआ तो लेस, फिर इसका ये टोटल करना है, फिर इधर आना है बच्चों क्या बोलो? बिल्डिंग। जी कितना? ओके बच्चों, एंट्री कर लो इसकी शाबाश अपने पास, इसकी एंट्री कर लीजिए, जल्दी करें शाबाश, एंट्री कर लीजिए भाई।
जी नेक्स्ट पढ़े भाई 5 नंबर। कहता था कैरिंग वैल्यू, अब कर लिया एंट्री, कर ली भाई बच्चों, कर ली एंट्री। जी मैंने कैश क्रेडिट, हाँ जी मैंने कर दिया ना जी। नेक्स्ट कहता था कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल्स, कहता एज एट 1 जनवरी 2006 कितनी है बच्चों, 49, 49 लाख। द कॉस्ट कितनी है बच्चों, 90 लाख, 9 मिलियन। कहता टेबल एक्वायर किए, एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर, क्या किए बच्चों, एक्वायर किए। कहता ऑन दिसंबर 31 2006, साल के एंड पे नहीं लिए, शुक्र है यार जान छुट्टी, डेप्रिसिएशन नहीं आनी, बात समझ गए हो। कहता 10% डिपॉजिट ऑन द न्यूली एक्वायर्ड टेबल्स वाज पेड ऑन 1 नवंबर 2000, कहता बैलेंस इज पेएबल इन जनवरी 2007। और बच्चों देखो इंस्टॉल भी कर लिए, इसके मतलब आगे हमारे पास, वो तो 1 नवंबर पे ही आ गए ना, इंस्टॉल भी कर लिए। कहता एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, मुझे पूरी कहानी सुनाएं शाबाश। एंट्री क्या होनी है, डिपॉजिट सिर्फ पैसे दिए 10%, एसेट आ गया, इंस्टॉल भी हो गया, बाकी पेएबल होगा, वेल डन, शाबाश। बताएं बच्चों एंट्री क्या होनी है इसकी, लिखें अपने पास, एंट्री लिखें। इक्विपमेंट बच्चों 10% आया ना, 130 लाख 10% है, 130 लाख कितना है बच्चों, मैं इधर कर देता हूं वर्किंग, ये वर्किंग कौन सी होगी भला, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इक्विपमेंट ने क्या होना है, कितने से, इधर देखें 1,30,000, ये 10% है, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, क्या आता है जी, पैसे कितने दिए, ये डेबिट, और ये बच्चों क्या बेड़ा गर्क हो गया डेबिट का तो, जी जी बच्चों इक्विपमेंट, जी अच्छा बच्चों कैश कितने से क्रेडिट, बाकी बैलेंसिंग क्या है बच्चों, कितना जी, और सही है। अब ये 13 लाख कैसे आया, ये मैं स्टार लगा के बताता हूं जी, 1,30, ये 10% था ना एडवांस, तो बच्चों 100% कितना होगा, ये क्या है बच्चों, हैं अच्छा चलें स्नूकर, ये लें स्नूकर टेबल कर लें, है तो एसेट ही ना जी। ये समझ आएंगे ना जी बच्चों, डन जी। आप मुझे बताएं बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने, तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, तवज्जो से बच्चों, इधर देखो, नहीं तरतीब से चले, स्नूकर टेबल पहले भी हैं सवाल में कि नहीं है ना, हैं कितने के बच्चों, हमें तो बुक वैल्यू चाहिए ना जी, कितने हैं बच्चों बोलो, बोलने से भी गए, ओए बोलो तो सही, ये और 90 लाख कॉस्ट है, बुक वैल्यू बताए ना, उनमें प्लस कितना किया, 13 लाख, एग्री। एक काम कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन में रोला ना डालें, बाद में करते हैं बच्चों, ये 1,30,000 जो है ये बैंक के अकाउंट में आना था, याद है आपको ये बैंक के अकाउंट में आ रहा था, ये कैश में नहीं लिख देना, ये उधर से लिंक करके इधर एंट्री कर दी, सॉरी बैंक लिखना चाहिए। और बच्चों पेबल का क्या करना है, किधर लिखूं मैं, नॉन करंट नहीं करंट, ये हमने अगले 2007 जनवरी में देने हैं पैसे जी। पेबल फॉर कितना, डन बच्चों, और डन डन मेरे भाई, ओके। अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि इन पर डेप्रिसिएशन भी तो आनी है ना, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन इस 13 लाख पे भी आनी है, ये तो आखिरी दिन इंस्टॉल हो रहा है बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज ही साल के एंड पे हुआ है, तो डेप्रिसिएशन बच्चों बताएंगे डेप्रिसिएशन किस तरह आनी है जी उसने लाइफ टोटल दी है या रिमेनिंग दी है,
टोटल दी है ना, तो कॉस्ट है आपके पास, तो डिवाइडेड बाय माइनस रेजिडुअल वैल्यू करनी है तो कर दें, हैं नहीं है, चलें जान छूटी अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी 15 लाख होगा शायद ये डेप्रिसिएशन। और इधर क्या करना है बच्चों बताओ जी, बताएं कितना आता है ये, हैं ये आ गया, ये सही है, सही है बच्चों। नहीं इस तरह ना फिर एंड पे फिर मैच नहीं होता, फिर पौना घंटा खपेंगे हम जी। ओके बच्चों, हेलो जी, इधर जी वापस कर लिया, इधर तक आगे सब। अब कैलकुलेटर पकड़ें और कर लिया, जो जो चीजें आ सकती थी आ गई। अब कैलकुलेटर पकड़ें, अब वर्किंग वन से स्टार्ट हो जाएं, ओपनिंग जनरल फंड की वर्किंग करें जी, आंखें खोल के। सबसे पहले आपने जो चीज भूलनी है मैं बता देता हूं, आप देखें जरा क्या क्या ओपनिंग में आ रहा है। एक तो वो बैलेंस उसने दिए हुए ओपनिंग वाले वो आ जाएंगे, बस वो हो एक बैंक आ जाएगा। चलें बस, ये नॉन करंट एसेट भी आना है, इसकी बुक वैल्यू भी आनी है भाई जी। सबसे पहले एसेट कितना जी 49 लाख, डन। इसकी बुक वैल्यू ओपनिंग पे इतनी है, प्लस ये भी कर देता हूं मैं, क्योंकि अपना सवाल है, जो मर्जी करते जाए मसला ही नहीं है। ओए ओपनिंग पे ये नहीं था, ये अपने साल के हमारे साल के आखिरी दिन आया भाई। अच्छा भाई इधर आए भाईजान कदरदान मेहरबान, ये देखें इधर आ जाए इधर। अब ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन उससे पहले एक काम और करें भाई, वो ये है कि बैंक का बैलेंस भी तो है ना ओपनिंग पे, ध्यान से करें कैलकुलेट। 1900 बस जी। आप मुझे बताएं बच्चों, इधर देखें तरतीब से स्टार्ट हो जाएं। ये पिछला साल प्रीपेड रेंट जी 1,20,000 किसका जी, अच्छा पहले एसेट करवा देना जी। ये स्टॉक और ये स्टॉक दोनों प्लस 1940 माइनस, रहने दे मैं इधर से देख लेता हूं, रहने दे छोड़े, रहने दे आपसे नहीं होना जी। 685,000 ये हो गया जी। अच्छा जी, क्रेडिटर का बैलेंस है कोई, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पेएबल का भी है, ये क्रेडिटर का भी बैलेंस है ना 1,430,000, ये भी हो गया डन बच्चों। अच्छा मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है ना जी। बताएं बच्चों ये कितना आता है, ये कितना आता है जी 62, वो तो खैर ये आपने सही कैलकुलेट किया है। एक मिनट इधर से देखने में, इधर से देखने में, इधर इधर, अच्छा जी 6298 ओके बच्चों 6298,500, इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला। अच्छा जी एक बात छोटी सी और बता दें, एक बात छोटी सी और बताएं जी बच्चों, वो बात ये है क्या साल के शुरू में हमारे पास कोई और फंड बन रहा था, क्या साल के शुरू में इसके अलावा भी कोई और फंड था बच्चों? साल के शुरू में तो मेरा नहीं ख्याल कोई और फंड भी है, बस यही फंड है, यही क्या है। ओके ओके बच्चों इधर तक कोई मसला नहीं। ये ओपनिंग फंड हो गया, फिर 6298,500 जी। इधर आके लिखें जी ओपनिंग फंड, इसमें मुझे मसला लग रहा है वैसे। अच्छा जी, अच्छा बच्चों वर्किंग टू पे आ जाएं। बच्चों ये कैश है, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाना है,
कितना बच्चों? आगे 000, ये सही है बच्चों ये कैलकुलेशन? जी अब बताएं बच्चों ये किधर जाना है ये? वर्किंग का रेफरेंस आपने बताया जी 35, ये भी हो गया बच्चों। जी बच्चों नेक्स्ट आ जाए बच्चों, ये ऑलरेडी हो गया था वर्किंग 3। बच्चों वर्किंग 4 बताएं, एक्सपेंस बैलेंसिंग बता दीजिए। 1455, ये एक्सपेंस है बच्चों। इधर आएंगे आप रेंट में लिखेंगे, रेंट वर्किंग नंबर बोले कितना जी? 14 जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों। जी हो गया जी। ये क्रेडिटर बच्चों, ये तो ऑलरेडी मेरा ख्याल कर दिया था हमने, परचेजेस लिखी थी जी, सॉरी ये है जी। बैलेंस करवाएं जी 7 लाख। वर्किंग नंबर जी कितना? जी नेक्स्ट बच्चों जी कितना? 5 लाख जी बच्चों। इधर क्या आना है जी? स्टॉक बोले क्रॉकरी स्टॉक, क्या क्रॉकरी स्टॉक वर्किंग नंबर जी कितना जी? 5। ये भी हो गया जी। अच्छा जी ये ऑलरेडी मेरा ख्याल हो चुका है, ये हो चुका ना बच्चों ऑलरेडी। अच्छा जी अब इस डिब्बे का टोटल करें 13 000 बताएं बच्चों। अच्छा जी और इनकम्स कितनी है इसका भी टोटल कर लें। 11 हाँ जी जी 11 3 0 0 0 ओए होए होए होए, ये नेगेटिव में आ रहा है, तबाह दे भाई। कितना? 2189, ये तो तबाह दे है भाई। जी 2189 जी। बताएं बच्चों जरा मुझे ये कितना आता है जी? इस इन दोनों का कितना आ गया उसमें फिर ये ऐड कर देना ना, ये कितना आता है? 4 समथिंग आएगा। नहीं शामा पै गई है जी। जी बच्चों कितना ये? अच्छा जी ये कितना आ गया बच्चों टोटल? चलो टोटल रहने दें, आपको पता है ना दोनों अब ऐड होने हैं और ये पता है ना। अच्छा जी अब एक दफा ना सवाल को तसल्ली से देख लें, लेजर शेजर का कोई बैलेंस रह तो नहीं गया, फलंदा बिखरा हुआ है, कोई बैलेंस रह तो नहीं गया, तसल्ली से देख लें। आपने तो पेपर में नहीं ना करना बैलेंस वूलेंस, आपने पंगे नहीं लेने, बस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें आगे चलें अगले सवाल पे। जी देख लो बच्चों कोई चीज कोई बैलेंस रह तो नहीं गया, कोई चीज आगे पीछे तो नहीं होगी, स्किप तो नहीं होगी। 1 रुपया भी आगे पीछे हो गया तो बैलेंस नहीं होना, मसला बन जाना है। जी बच्चों जी ये देखें ये अकाउंट बैलेंसिंग नहीं है, ये अकाउंट देखें बैलेंसिंग नहीं है बच्चों, मिस अप्रोप्रिएशन लॉस नहीं आना वो ताड़ी खैर, इधर तो और तबादे होना है अभी।
ये वाला तो हमने लिखा ही नहीं है। मिस अप्रोप्रिएशन लॉस भी आना है बच्चों, मिस अप्रोप्रिएशन लॉस भी आना है। और अगली बात सुने, मिस अप्रोप्रिएशन लॉस आया, उसके बाद 1 मिलियन तक कंपनसेशन कौन दे देगी? और वो जो 1 मिलियन की कंपनसेशन है बच्चों, वो अभी मिली नहीं है, मिलनी है। इधर भी आना है बच्चों, किधर? रिसीवेबल में 1 मिलियन भी आना है। ठीक है जी। अब आप ऐसे करें, इस अकाउंट को देखें, इस अकाउंट में देखें क्या मसला है। इस अकाउंट को देखें, क्या आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग है इस अकाउंट का, कैश के अकाउंट का? कैश अकाउंट का कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग? जी शाबाश, बोलने हिम्मत करें, कोशिश करें। ये जो कैश का अकाउंट आप बना रहे हैं, इसका कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग के बाद हवा में है? जी बच्चों, निश्ता भाई कह रहे हैं निश्ता। अच्छा भाई देखें, मैं अब हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते ओपनिंग क्लोजिंग, नहीं दिया हुआ। आप मुझे बताएं, जो चीजें इधर आनी चाहिए थी वो आ चुकी हैं या नहीं आई? आ चुकी हैं। आप बताओ वजन किस साइड पे आ रहा है? कितने का? 7-2 बच्चे। अच्छा जी, पीछे से देख के आप आंसर लिखवा रही हैं। नहीं, मुझे, मैं पीछे से देख के आंसर ना लिखवाएं, मुझे ये लिखवाएं जो हमने की है। वो अभी छोड़ें, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, पीछे से देख के आंसर क्यों बता रहे हैं बच्चे? इधर देखें, इधर देखो ना बच्चों, इधर हमने कुछ और किया हो, आंसर कुछ और निकालना हो। एक दफा मुझे भी तो तसल्ली करने देना। इधर देखो, वजन किधर आना है बच्चों? सबसे पहले बताएं, कोई ओपनिंग बैलेंस है, कोई क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों? होता तो कहीं ना कहीं बताया ना होता, सवाल को मैंने दोबारा देखा, कहीं नहीं बताया। बताओ वजन कितना आना है? 1 मिनट, इधर इधर आना है बच्चों, मिस अप्रोप्रिएशन। जी बच्चों, ये मिस अप्रोप्रिएशन है जी। कितना बच्चों? बैलेंसिंग करें इधर, 72। ये है बच्चों ये। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये सारा का सारा लॉस नहीं है, इसमें से 1 मिलियन किससे मिल जाना है? इधर देखें जी, फिर इधर वर्किंग 9 भी करनी पड़ेगी सर। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो साइंसदानों, देखें बच्चों, ये कैश बताएं जी एंट्री क्या होनी है? अच्छा मैं अब क्लेम नहीं लिख रहा, जगह थोड़ी है। इंश्योरेंस, अच्छा क्लेम लिखने की ना जगह नहीं है, आप लिख लें इंश्योरेंस रिसीवेबल, लिखा मैंने अपनी तरफ से। कितना बच्चों? इतना कहा जी, हम दे देंगे। बाकी बताओ क्या होना है जी? जी बच्चों, ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश जी। कैश कितने से बच्चों? ये जो लिखा हुआ है 7-2, मिस अप्रोप्रिएशन चांद, ये नहीं लिखना जी। बोलो कितना? ओ भाई ये काउंट कम हो रहा है ना, अगर ये ना होता तो ये क्लोजिंग में इतने पैसे पड़े होते। आप बात ही नहीं समझ रहे। अगर ये ना, ये पैसे आगे पीछे ना होते तो क्लोजिंग में ना पड़े होते, तो कैश बैलेंस कम है ना बच्चों, 7-2। अच्छा खपे ना तो आपको समझ भी नहीं आती, ना ऊंची बोलने तो जी। इधर आके बताएं बच्चों, प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग कितना आ गया? कौन? हाँ। अच्छा 624200। अच्छा जी, मेरे से वैसे पढ़ाया नहीं जाता यार। इधर देखें मेरे भाई, ये है जी कैश, ये क्या है? ये ऑलरेडी इधर रिकॉर्डेड है तो ये आया। अब इंश्योरेंस रिसीवेबल किधर लिखना है? वर्किंग बताओ बच्चों, 9। बताओ जी, और बताओ बच्चों, नेक्स्ट, जल्दी बताओ, शाबाश। ये इधर आप
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, जी मिस अप्रोप्रिएशन लॉस। वर्किंग नंबर 9 6, जी बच्चों बताए इसका टोटल बताएं आप जरा, इसका मेरे भाई स्लिबे का, जी मेरे दोस्त, इसका कितना 1395, बच्चों इतना कहाँ आ सकता है 13489, हाँ जी बच्चों अब मैंने दोबारा चेंज नहीं करना कुछ, जी कितना जी 21895, ये नेगेटिव का है जी। माशाल्लाह क्या जादू है जी, हमने एक चीज नहीं लिखी, पहले भी हमारा जवाब वही था, अब भी हमारा जवाब वही है जी। जी मेरे भाई, अच्छा बच्चों टिटो पार्टी ना करो, टिटो पार्टी ना करो, इंसानों की तरह कैलकुलेशन करवाओ। एसिड में ये आ गया जो आना था, ये बताएं ये कितना है, बताएं शाबाश ये कितना है 10, जी ये टोटल करें इसका, जी बच्चों नहीं इक्वल कहां से आ रहा है, नजर ही नहीं आ रहा मुझे इक्वल, जी भाई कोई नॉन करंट इस तरह की कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही है आपको, जल्दी करो जल्दी बच्चों, हमने लिखा क्यों नहीं, हमने लिखा तो है ये 11 पेबल फॉर स्नूकर का, भाई आप अपना ना देखें इधर देखें, इधर देखें जल्दी शाबाश, कितना आ रहा है जी, कोई आपने घंटे 2 बाद बताया ये, ओके बच्चों ये क्या आ गया टोटल, टोटल क्या आया बच्चों, लायबिलिटीज प्लस फंड्स आ गया ना, ओके बच्चों डोंट ट्राई दिस, जी अब ना मुझे किताब दे दें, मैं आपको बताऊं आपने कौन कौन से क्वेश्चन खुद करने हैं, अभी हमने ना 3 क्वेश्चन कल करने हैं इंशाल्लाह, नहीं अब ना अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा, अभी तो भाई यही कर लें जो 2-3 आज करवाने हैं, नहीं वो मैं खुद करवाऊंगा, वो नहीं बताने, सुबह खुद करवाऊंगा, बच्चों इधर आ जाएं, जो क्वेश्चन कहूंगा बस वो करने हैं, पंगे लेने जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 भी करवा दिया है, 4 बच्चों आप खुद कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप कर लेंगे, बहुत सीधा सीधा सेहत क्लब वाला बहुत सीधा सवाल है, इसमें रिसीट एंड पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है ना, अपनी अपनी जगहों पे लेते जाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जिनके अकाउंट्स बन रहे हैं वो टी अकाउंट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन 6 पास पेपर का करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सेहत क्लब करना है 4, ये 6 नहीं करना, 6 छोड़ दें, नहीं मैं कह रहा हूं जो आपने आगे करने हैं इसमें एनपीओ में, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी करवा दी है, 8 मैंने पहले करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 सी व्यू वाला भी करवा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 रहने दीजिएगा करने को, जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, रिसीट पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है उसी पैटर्न पे होना है, जिन चीजों के टी अकाउंट्स बन रहे होंगे बना देंगे, और बाकी सारा इनकम एंड, जी ओके बच्चों। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 12 ये मेरा ख्याल है मैंने करवा दी है, अच्छा ये मैं कल करवाऊंगा इंशाल्लाह, इसके अंदर भी बच्चों वो अमाउंट लॉस वाली अमाउंट फाइंड करनी है ना, कल करवा देंगे आपको, वैसे आप ना ये करके आए घर से, ये वाला ये कोशिश कर लें इसी पैटर्न पे सॉल्व होना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 यार ये मैंने करवाया नहीं है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा आप ना क्वेश्चन नंबर 12 कर लें, ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेटा है इसमें, ये मेरा ख्याल है 19 ये 6 वो 25-27 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला,
जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर का आप घर से सॉल्व करके आइएगा, बिल्कुल इस पैटर्न पे होना है। बस एक चीज देख लीजिएगा, ये सब सब्सक्रिप्शन जो हमारे वाले साल में रिसीव हुई है ना, इसमें बैंक में कम पैसे हैं और रिसीव हमें 33 लाख हुआ, बैंक में 19.8 नजर आ रहा है, बाकी कैश में जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 13 वायलिन वाला मैंने खुद करवा दिया, 14 मैंने कल करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 ये मैंने करवाना है जी, मैंने करवाना है, ये 15 मैंने करवाना है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 आज सुबह करवाया था, एक लेक्चर नंबर 105 में। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करवा दी है, मेहताब वाला। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करवाना है जी। 18 रहने दें, इतना नन्ना मुन्ना सवाल है, हमें शर्मिंदगी हो रही है देख के। क्वेश्चन नंबर 19 15 करवाना है जी। 12 आप कोशिश कर लें घर से करने की, जो ना समझ आए पूछ लें। एक सवाल मैंने और करवाना है क्वेश्चन बैंक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो चेंजेस इन नेट एसेट्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। वो अब टारगेट है कल ना 3 सवाल करवा दूं मैं, एक पास पेपर हुआ क्वेश्चन नंबर 15, 12 और 17 में से कोई एक, ये 19 सच, और एक क्वेश्चन बैंक का। फिर उसके बाद भाई अभी तो चीजें जो होंगी साथ साथ मैंने पूरी किताब आपके साथ गो थ्रू करनी है एक दफा। कल इंशाल्लाह ये लेक्चर कल जो है ना ऑनलाइन वालों, कल आखिरी मतलब इंशाल्लाह होगा कि क्लास, अब वो बैठेंगे आप जी इंशाल्लाह 7 बजे आप आ जाएंगे, वो जब तक तसल्ली नहीं होगी करते रहेंगे। किताब मैंने सारी एक दफा गो थ्रू करनी है आपके साथ, कि ये देखें जी, ये देखें जी, ये हो गया, ये रह गया, ऐसे ही है। उसके बाद फिर सुन लें, उसके बाद सुन लें भाई, ऐसा नहीं होगा अगर मुझे कोई याद आ गई चीज कि यार ये चीज तो मुझे बतानी चाहिए थी, मैं इंसान हूं ना, मैं भी इंसान हूं। अभी तो भाई अभी तो क्या उसका नाम है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ सोचने का। इस टाइम क्लासेस खत्म होती हैं सुबह 7 से लेके ये टाइम हो जाता है रोजाना ही, उसके बाद सिर्फ पानी पीना और सुबह से खाया भी कुछ नहीं होता, ठीक है जी। टाइम ही नहीं है, बैक टू बैक क्लासेस, बैक टू बैक क्लासेस, कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ जोहर की नमाज की ब्रेक है, खाने के बाद 2 नमाज़ें लिए वापस क्लास में आ गए। अब घर जाना है, नए लेक्चर की तैयारी शुरू हो जानी है, पोस्ट भी है, आप भी हैं, और दूसरे सेशन भी चल रहे हैं। अब जब आपकी क्लासेस खत्म होंगी फिर मैं एक दफ़ा तसल्ली से बैठूंगा, कोई कमी कुमी रह गई तो वो इंशाल्लाह कोई छोटी सी वीडियो बना के आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे। बोझ नहीं डालेंगे आप पे कि जी हमारा वो टॉपिक इतना बड़ा रह गया, ऐसा नहीं इंशाल्लाह होगा कुछ, ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसे 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 वो दिल पेशोरी करनी हो ना बंदे ने कि यार ये थोड़ा सा बता देना चाहिए जी, वो क्या उसका नाम है। हाँ फिर मैंने आपसे कमिटमेंट की है, करेक्शन ऑफ एरर का नोट, इसकी छोटी सी वीडियो मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, करेक्शन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की दोबारा, और चेंज इन एस्टीमेट, ये इंशाल्लाह आपको तीनों एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों जी। बाकी रिवीजन लेक्चर सारे अपडेटेड हैं, आप वो ले सकते हैं, वो पहले लेंगे फिर आप क्या उसका नाम है अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। डन बच्चों जी। सरमद भाई ओ नहीं नहीं कोई मसला नहीं है चांद, मैं ऐसी बातों का गुस्सा भी नहीं करता होता जी। हाँ इस तरह भाई ने बोला, मैंने कहा किस दीवार में सर का सामने वाली, इस तरह की बातें मुझे सुन जाती हैं, मुझे पता भी होता है किसने कहा, गुस्सा नहीं करता मैं कभी भी। हाँ गुस्सा सिर्फ उस बात पे आता है कि जब पूरा सवाल कर रहे हैं ना, दे तेरी भी बैलेंस गलत लिखवा रहे हैं, दे तेरी भी बैलेंस गलत। अब एक छोटे से मसले की वजह से मेरे दोस्तों होता पता क्या है, वो सारा सवाल आपको दोबारा देखना पड़ता है, पौना घंटा ज़ाया हो जाता है जी। ठीक है बच्चों, लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज।